2005 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सिनोली, यहाँ की मिट्टी के नीचे छुपा था भारत के अतीत का एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। 4000 साल पुराने रथ, तांबे के हथियार और शानदार ताबूत, क्या ये वो सभ्यता थी जिसने हमारे महाकाव्यों को जन्म दिया? क्या ये महाभारत के योद्धाओं के निशान है? क्या सिनोली की ये अद्भुत खोजें भारत के प्राचीन इतिहास को फिर से लिखने जा रही थी? आइए जानते हैं इस अद्वितीय यात्रा के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में छिपे एक भूले हुए अध्याय को उजागर करता है। यह सब कुछ एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ। किसान अपनी जमीन को समतल कर रहे थे और कुछ असामान्य चीजों पर नजर पड़ी। जो उन्होंने पाया वो हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक बनने वाला था। मानव कंकाल, प्राचीन बर्तन और सबसे चौंकाने वाला लगभग 4000 साल पुराना दफन स्थल। यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई। 2005 और 6 की खुदाई की अगुवाई DV शर्मा ने की और जो उन्होंने निकाला वो उन्हें हड़प्पा सभ्यता से जोड़ता दिखा। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, ये कहानी और भी दिलचस्प होती गई। फिर आया साल 2018। इस बार खुदाई का नेतृत्व संजय मंजुल ने किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। गहरे दफन लकड़ी के ताबूत, लेकिन केवल यही नहीं, इन ताबूतों के साथ बड़े ठोस पहाड़ी पहियों वाले रथ भी मिले। क्या ये युद्ध रथ थे? मंजुल और उनकी टीम का मानना था कि उन्होंने भारत के पहले युद्ध रथ खोजे हैं। क्या ये वैदिक युग के योद्धाओं का प्रमाण था? क्या ये इंडो आर्यन प्रवास सिद्धांत को चुनौती देने वाला था? हालांकि सभी विद्वान इस पर सहमत नहीं थे। माइकल विटजेल और ऑस्को पार्पोला जैसे विद्वानों का मानना था कि ये युद्ध रथ नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले बैल खींचे हुए रथ थे। ठोस पहिए तेज गति के लिए उपयुक्त नहीं थे और न ही इनमें युद्ध रथ के जैसे तीरदार पहिए थे। लेकिन ये बहस इन खोजों को और भी रोमांचक बना रही है। तो इसका मतलब क्या है? सिनोली स्थल ने हमें केवल रथ ही नहीं दिए। यहाँ 126 से अधिक दफन स्थल खोजे गए, जिनमें से कई सजावटी लकड़ी के ताबूते में थे। उनके साथ तांबे के हथियार, तलवारें और हेलमेट मिले जो 2000 से 1800 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई ये क्षेत्र भारत के सबसे प्रारंभिक योद्धा जनजातियों में से एक का निवास था, संभवतः महाभारत काल के समकालीन। लेकिन और भी खास ये है, यहाँ से मिले तांबे के हथियार हमें हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते दिखे। पहली बार ये प्रमाण मिलता है कि तांबा भंडार संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा काल एक साथ सह अस्तित्व में थे। यहाँ मिले अनुष्ठान और वस्तुएं वैदिक ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और वेदों में वर्णित परंपराओं से मेल खाती है। ताबूतों पर सजावट, मृतकों के साथ दफन, चावल के बर्तन, ढाल और धनुष से सभी संकेत है कि सिनोली का संबंध हमारी महाकाव्यों से हो सकता है। क्या सिनोली वह भूमि है जहां हमारे महाकाव्यों के प्राचीन योद्धा रहते थे? क्या ये महाभारत में वर्णित देवताओं और राजाओं के रथ थे? हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि सिनोली की खोज ने भारत का कांस्य युग के अतीत को फिर से आकार दिया है। जैसे जैसे बहस चलती रहती है, एक बात तो तय है, सिनोली केवल एक और पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह भारत के प्राचीन इतिहास के भूले हुए अध्याय की खिड़की है, जो हमें हमारे अतीत के बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। मेसोपोटामिया के प्राचीन रथों का भारत से क्या संबंध था, या तांबे के भंडार की संस्कृति पर उपमहाद्वीप में कैसे फैली? सब्सक्राइब करें और हमारे अगले गहरे रहस्यमयी लाइव का इंतजार करें।